Hello friends, a very good evening to you all. I myself Dr. Kapila Verma. I'm a practicing dermatologist from Bhopal at Skin Selection. So आज हम sunscreen के बारे में बात करेंगे. My topic of talk is sunscreen, an integral part of daily skincare regime. Why is it so that sunscreen has become so important, and especially when we have our peak summers coming up already? सनस्क्रीन हमारे स्किन में एक ऐसी लेयर जो कि उसके नाम में ही है स्क्रीन प्रोटेक्शन की लेयर प्रोवाइड करती है, जिससे जितने भी धूप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स है, उससे बचाती है. इसीलिए उसे हमें किस प्रकार यूज़ करना है, कैसे हमें उसकी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, उसके क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं और आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सी सनस्क्रीन सूटेबल है और हमें अपने डेली रूटीन में उसे किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सनस्क्रीन क्यों इम्पॉर्टेंट है. आज जब हम किसी भी प्रकार के स्किन मैनेजमेंट की बात करते हैं या स्किन रिलेटेड क्वेरी पे डिस्कस करते हैं तो हमें सबसे बड़ा टॉपिक दिखता है सनस्क्रीन. यस, सनस्क्रीन ना ही हमें सिर्फ पिगमेंटेशन से बचाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका है एंटी एजिंग. जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज़ हमने अपने जीवन काल में थोड़ी थोड़ी कर अपने स्किन पे लगाई हैं, अफेक्ट किया है, उससे होने वाले एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा जो लोग बहुत फेयर हैं उनमें जो थोड़ा बहुत, स्पेशली इंडियंस में क्योंकि रिस्क फैक्टर कम है, मेलानोमा रिलेटेड या स्किन कैंसर रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है उससे भी ये हमें बचाने में मदद करती है. कमिंग टू और क्या ज़रूरी है सनस्क्रीन का दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जब आप किसी भी प्रकार के स्किन ट्रीटमेंट के अंडर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्ने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप ऑलरेडी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट मेंटेन रखने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी चूज़ दैट विच टाइप ऑफ सनस्क्रीन इज़ सूटेबल फॉर यू. अल्ट्रावायलेट रेज़ का स्पेक्ट्रम 3 तरीके का होता है: अल्ट्रावायलेट ए रेज़, बी रेज़ एंड सी रेज़. सी रेज़ यूजुअली हमारे अर्थ सरफेस पे कम आती हैं और ए और बी में से जो SPF आप सुनते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो बी रेज़ से हमें कितना बचाव मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है. ए रेज़ यूजुअली हमारी स्किन में ज़्यादा डीपर लेयर तक पहुंचती है, सो इसीलिए हमें उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी सनस्क्रीन ना ही केवल सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्शन दे रही है बल्कि ए से भी प्रोटेक्शन दे रही है. ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? पहली चीज़ जो मैं बोल चुकी हूँ, SPF अल्ट्रावायलेट बी रिलेटेड, वो हमें नोट करना है. इंडियन स्किन के लिए अप टू SPF 30 इज़ सफिशेंट, बट अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो SPF 50 इज़ बेटर फॉर यू. कमिंग टू अल्ट्रावायलेट ए रेज से प्रोटेक्शन, उसमें 2 फैक्टर्स हमें सनस्क्रीन लेवल पे पढ़ने चाहिए लेने से पहले. एक बोलते हैं PA+++, ट्रिपल टाइम्स उसका प्रोटेक्शन है, PA4+ और 5+. यूजुअली 3+ इज़ सफिशेंट. Another factor is boot star rating. Boot star rating of 4+ is good enough for our skin. ये पहला फैक्टर हो गया. दूसरा, सनस्क्रीन हमें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करनी चाहिए. जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन्हें जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए. जिनकी स्किन में पिंपल प्रोन है और ऑलरेडी ही एक्स्ट्रा ऑयल आता है, उनके लिए ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन सूटेबल नहीं है. उनको वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन प्रेफर करना है. जिन लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है उनके लिए भी मैट फिनिश या फिर जेल बेस्ड सनस्क्रीन वर्क्स बेटर. एंड थर्डली, हु आर हैविंग वेरी ड्राई काइंड ऑफ स्किन, जिनको यूजुअली एक फ्लेकीनेस फील होती है, खिंचाव महसूस होता है, उनके लिए ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन विल बी मोर सूटेबल. द थर्ड थिंग ऑन हाउ टू डिसाइड कि हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना है इज़ बेस्ड अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन, यानी उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं. हमने सनस्क्रीन्स को जब डिवाइड किया तो हम उसे फिज़िकल या इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक या केमिकल सनस्क्रीन बोलते हैं. केमिकल सनस्क्रीन में
कंपोजिशन में मोस्टली एवोबेंजोन, ऑक्सीनेट, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि सनलाइट को या अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके उसे स्किन तक नहीं पहुंचने देते, जबकि फिजिकल सनस्क्रीन्स जो होती हैं वो लाइट को या अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। उसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। आइडियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ बेटर, बट फॉर द पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ़िज़िकल सनस्क्रीन इज़ बेटर, बिकॉज उसमें चांसेस ऑफ स्किन इरिटेशन बहुत कम होते हैं। तो वेन एवर यू आर चूजिंग व्हाट सनस्क्रीन टू बाय, हमें ये 3 फैक्टर्स कि वो अल्ट्रावायलेट A+B दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है, सेकेंडली उसका बेस आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, एंड थर्डली उसका कॉम्पोजिशन, ये तीनों देख के ही चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, जब भी हमको सनस्क्रीन अप्लाई करना है तो हम किस प्रकार सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम इफ़ेक्टिव सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, हम कॉस्टली सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल हमें टैनिंग की या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी सफिशिएंट अमाउंट नहीं होती। For our face and neck, at least 1/2 to 3/4 of a teaspoon is important, यानी एक 10 रुपीज़ के कॉइन के बराबर की क्वांटिटी हमें यूज़ करनी है। अगर हम आर्म्स पे यूज़ कर रहे हैं तो इससे थोड़ी ज़्यादा, दैट इज़ समवेयर अराउंड 1 टीस्पून, और अगर हमें लेग्स पे यूज़ करना है तो अराउंड 2 टीस्पून हमें सफिशेंटली यूज़ करना चाहिए। करेक्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज़, हमें सनस्क्रीन को कम से कम 15 से 20 मिनट पहले, धूप में जाने के पहले लगाना है, तभी वो इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू करेगी। अगर आप सनस्क्रीन इमिडिएटली लगा के बाहर निकल रहे हैं तो उसका हमें फुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है तो हमें आइडियली हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन को रिपीट करना चाहिए। अगर आप फेस वॉश कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो जस्ट रिपीट करना भी सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू अप्लाई द सनस्क्रीन। हमारा जो एक स्किन केयर रेजीम होता है, क्लेंजिंग, हाइड्रेटिंग एंड देन ओवर इट वी यूजुअली डू द सनस्क्रीनिंग। ये ही करेक्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन है। अगर आप बहुत फॉन्ड हैं कि आप मेकअप डेली यूज़ करते हैं या वेयर करते हैं, तो आप क्या बेस पे सनस्क्रीन, यानी आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया और उसके ऊपर से मेकअप यूज़ करेंगे। ये ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच आर कॉमनली फेस्ड बाय द पीपल जो कि उन्हें सनस्क्रीन लगाने से परहेज़ कराते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है सनस्क्रीन लगाने के बाद एक आर्टिफिशियल वाइट अपीयरेंस ऑन द फेस। ये यूजुअली फिज़िकल कॉम्पोजिशन वाले सनस्क्रीन के साथ होता है, बट उसे ईज़िली अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपने प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ किया है और उसके ऊपर से सनस्क्रीन लगाई है तो ये प्रॉब्लम उतना फेस नहीं करेंगे। अगर होता भी है तो जस्ट गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑफ से 5 to 10 minutes, it will easily get absorbed, or even you can do a little bit of massaging which will help it to blend in. Second problem is, बहुत लोग बोलते हैं सनस्क्रीन लगाने से उन्हें ऑयली या स्टिकी फील हो रहा है। इन दैट कंडीशन आप ऊपर से थोड़ा सा फेस पाउडर डैप कर सकते हैं ओवर योर फेस टू फील बेटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़, सम पीपल फील कि हमें फेस पे इरिटेशन, रेडनेस की प्रॉब्लम होती है। ये यूजुअली केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन से ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की स्किन में फिजिकल सनस्क्रीन विल सूट बेटर। अनदर कंप्लेन विच पीपल फील इज़ कि दे फील देयर इज़ इंक्रीज एक्ने और एक्ने फॉर्म इरप्शन। दाने आने की कंप्लेंट एक कॉमन कंप्लेंट होती है। यहाँ पे भी गलती मोस्टली उस बेस की होती है। पीपल आर नॉट यूजिंग करेक्ट टू देयर स्किन टाइप। तो उन लोगों को अपने सनस्क्रीन को चेक करके उसे मोस्टली जेल बेस्ड या मैट फिनिश बेस्ड यूज़ करना चाहिए। कुछ और कॉमन क्वेश्चंस जो
हमसे लोग पूछते हैं उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सनस्क्रीन सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? येस, इट इज़ एंड डेफिनेटली इट इज़ FDA अप्रूव्ड। मोस्टली जो आजकल आने वाले सनस्क्रीन हैं उसमें सारे ही फैक्टर्स या कॉम्पोजिशन इज़ FDA अप्रूव्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इंस्टेड आई वुड से कि क्योंकि प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर आप रेगुलर सनस्क्रीन लगाएंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अनदर क्वेश्चन इज़, बच्चों को सनस्क्रीन लगाना सेफ़ है? येस, बच्चों को अबव 6 months ऑफ एज यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन, बट डेफिनेटली फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, उनको केमिकल सनस्क्रीन एक्सपोजर अच्छा नहीं माना जाता। In today's era, almost everybody is applying some or the other form of OTC sunscreen और some makeups जो ये बोलते हैं कि उनमें SPF है। So is it sufficient? क्या हमें इसके ऊपर से सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है? No, it's totally wrong. SPF अकेला अल्ट्रावायलेट B रेज से प्रोटेक्शन दे रहा है। आइडियल सनस्क्रीन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए। इट शुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोथ अल्ट्रावायलेट A एज वेल एज B लाइट। So yes, you need to use a extra sunscreen even if आपके मेकअप में SPF added है। A very important thing जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता या उस पर ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ टॉपिकल सनस्क्रीन है। सिस्टमिक सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल है। सिस्टमिक मतलब जिसे हम ओरली या किसी अदर फॉर्म में इनटेक करते हैं और वो हमारी स्किन को अंदर से सन प्रोटेक्शन की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन A एंड विटामिन C। बोथ ऑफ देम हैव वेरी गुड सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स एंड दे हेल्प टू कीप आवर स्किन वेरी ब्राइट एंड लाइट। विटामिन A रिच फूड्स जैसे कि हमारे पास जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंज है, पपाया है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड एज अ सिस्टमिक सनस्क्रीन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या क्वेरीज़ को ड्यूरिंग द सेशन आंसर किया है, और आगे जितने भी क्वेश्चंस मुझे आपके थ्रू मिलेंगे, आई लाइक टू आंसर देम। So yes, I have a question here कि अगर आप इंडोर हैं जैसे कि आजकल, तो भी सनस्क्रीन ज़रूरी है? Yes, it is really इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रेनी डेज़ पे, क्लाउडी डेज़ पे या इंडोर्स रहने पे सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। हमें सनस्क्रीन हर प्रकार के लाइट स्पेक्ट्रम से बचाता है। Even on cloudy and rainy days, ultraviolet A and B crosses the atmosphere and reaches us to the earth surface. Even ये विंडोज से क्रॉस करके हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है। तो हमें अगर इंडोर्स हैं तो भी एटलीस्ट वंस डेली सनस्क्रीन एप्लीकेशन करना चाहिए, एंड वी शुड रिपीट इट आइडियली आफ्टर 3 to 4 hours. I again have one more important question. People say कि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन D डेफिशिएंसी कॉमन हो गई है क्योंकि हमें इनफ विटामिन D सिंथेसिस नहीं हो पाता। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। जो सन एक्सपोजर हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है फॉर द production of vitamin D, it usually happens within 5 to 10 minutes of time, and इतना sun exposure हम अपने other parts of the body से usually ले लेते हैं। तो yes, especially for the cosmetic reasons, face, hands पे sun protection daily apply करना चाहिए। इसका direct relation अभी तक नहीं proven है that it is because of sunscreen application. I have one question here that which sunscreen is best for acne prone skin. As I already said, acne prone skin में हमें gel based sunscreen use करना है। उसमें physical sunscreen बहुत अच्छे काम करते हैं। To name few, I would like to suggest Cetaphil acne prone skin का एक sunscreen आता है। Then there is Acran Soft, and we do have Acne UV Gel, which is a very good sunscreen for acne prone skin. There's a question that is sunscreen routine application will reduce my acne.
आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट डेफिनेटली आप जो मैनेजमेंट ले रहे हैं एक्ने को ठीक करने के लिए, उसके साथ सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। एक्ने मैनेजमेंट में जो नाइट क्रीम्स आपको दिए जाते हैं वो स्लोली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, सो दैट जो ऑयल वहाँ इकट्ठा होकर नया एक्ने प्रोड्यूस कर रहा है वो ना करे। उसके साथ अगर आपने रेगुलर सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया तो देर इज़ ऑलवेज अ हायर रिस्क ऑफ स्किन डैमेज, एंड इंस्टेड जो पिगमेंटेशन आपके एक्ने ने छोड़ा है उसकी डार्कनिंग होने का रिस्क होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ सनस्क्रीन टुगेदर विद ऑल अदर मैनेजमेंट ऑफ एक्ने। So friends, I think we have this much questions here today, and for all other queries you can ask on the same page, that is Beautiful Spotless Skin, or you can even contact me on my own page by the name Dr. Kapila Verma on Facebook as well as on Instagram. Thank you so much and stay home, stay safe. Signing off, Dr. Kapila Verma from Bhopal. Thank you.